मेरा जी का पेपर खत्म हुआ था ना, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी यार कि मैंने प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं। एंड यू माइट ऑल्सो बी फीलिंग रिग्रेट वाली फीलिंग आती है जब पेपर दे के आती हैं, दैट कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स कर दिए, जाके वो लेक्चर्स पूरा टाइम देखना या फिर क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना या फिर चीज़ें को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेना। तो रियलाइज़ होता है कि ये जो 2 साल जो गलतियाँ की हैं, क्या आखिरी के जो 2 महीने हैं, क्या कैन आई कवर दैट, कि मतलब अंदर से फील आता है भाई जो अब मेंस 1 में होने के बाद अप्रैल में कुछ भी तरीके से करना है, दैट इज इन एनी वे, इन एनी पॉसिबल वे मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ अब तक करके आया हूँ बट अब नहीं करूँगा। बट अब ये चीज़ समझ चाहता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे लिए जो दो महीने जो 2 महीने जो बचे हुए हैं ना, जनवरी से अप्रैल के बीच में, कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो तुमने आज तक प्रिपरेशन में जितना भी तुमने टाइम डेडिकेट किया होगा, तुम अगर वो डेडिकेटेड टाइम को तुम देखोगे ना, तो ये तुम जब यहाँ पर दोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एंड बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा मैटर करते हैं। क्यों करते हैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा यार, कोई समझाना चाहूँगा कि क्योंकि तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी जो टाइम की डिफरेंस है। ये टाइम वही 2 महीने का ही होगा, पर तुम बदल चुके हो। तुम बदलने का इन द सेंस कि यू आर नॉट चेंज इन द सेंस कि देखो तुम बदल चुके हो। तुम्हारे बदलने का मतलब क्या है? तुम्हारे बदलने का मतलब है, अगर तुम ये 10th में तुम ये थे, 10th थे, जब तुम 11th में आए तो तुम्हारे साथ क्या था ये बताओ। जब तुम 11th में आए थे, छोटे से थे, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ आती थी, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था समझने के लिए। बट तुम अब अभी देखोगे जो तुम पेपर दे के आए हो, तुम्हें रियलाइज़ हो रहा होगा कि यू आर बेटर देन यू। 2 साल में तुमने जिस भी ऑनलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो माइंड का लेवल है, जो तुम्हारी कैपेसिटी है पढ़ने की, परफॉर्मेंस लेवल, जो भी तुम जिस भी चीज़ की बात करोगे, जिस भी लेवल में बात करोगे, वो इंक्रीज़ हो चुका है। इंक्रीज़ इन द सेंस कि तुम बहुत ज़्यादा बेटर, जब अब तुम्हारे पास जो 2 महीने बचे, तुम बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे इन 2 महीने में। एंड अब क्योंकि तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट बिगड़ने का भी एक रीज़न है। बिगड़ने का रीज़न कि ये शायद कुछ लोगों के साथ हो, मे बी इसको पीछे छुपाने की बात नहीं है, कि शायद वन ऑफ दो फैक्टर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा हो कि मे बी पहली बार ड्रॉपर सीखा था। ड्रॉपर इन द सेंस कि नॉर्मल हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी जून जुलाई में खत्म होता है एंड जनवरी में तुम्हारा पेपर होता है। 5-6 महीने के टाइम में तुरंत पेपर ले लेते हैं लोग एनटीए वाले। बेसिकली उनको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे भले के लिए है कि 2 टाइम दे दें, बट दिक्कत ही करता है इन द सेंस कि बहुत रफ्तार में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत जल्दी भगाना पड़ता है। एंड 12th की बात करूँ तो जब देखो 12th वाले होते हैं ना, तो जहाँ पेपर देने आते थे, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे ऑनलाइन से प्रिपरेशन की थी। जब फर्स्ट टाइम देखा इतने सारे लोग हैं भाई, ये सब क्या है, कि नॉर्मल रियलाइज़ नहीं होगा था कि जो जिस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो डेडिकेशन लेवल या फिर जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, वो शायद मैं नहीं पुट इन कर रहा था। बट जब पेपर दे के आते हैं तो रियलाइज़ हो चुका था दिस इज़ नॉट समथिंग, ये जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें मांग रहा है एग्जामिनेशन, ये दिस समथिंग मोर डिफरेंट जो मैं अभी तक कर रहा था। सो तुम्हें एक रियलाइजेशन हो चुकी होगी कि एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है एंड ये अभी तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारे जो 2 महीने बचेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जो तुम स्टार्टिंग में 11th में थे और जो तुम अभी पेपर दे के आओ, ये दोनों पर्सन सेम नहीं है। क्योंकि ये जो अभी पेपर दे के आए, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी है इस एग्ज़ाम की और इस टाइम क्रंच की, कि क्यों इंपॉर्टेंट है इसे अभी पढ़ना। सो फर्स्ट थिंग, तुम्हें जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो तुम बेटर परफॉर्म करोगे। बेटर परफॉर्म इन द सेंस नॉट इन द एग्जामिनेशन, बट जो तुम मेहनत करोगे या फिर जो तुम काम कर रहे होगे, वो तुम अच्छे से करोगे। तुम्हें अगर रियलाइज़ हो चुका होगा, अगर नहीं रियलाइज़ हो चुका है तो भैया तुम्हारा कुछ होना नहीं है, वो छोड़ दो ना, पहली चीज़। एंड दूसरी समझाता हूँ कैसे। एक होता है पार्किंसंस लॉ समथिंग, बेसिकली अंग्रेजी को छोड़ हिंदी में समझाता हूँ कि देखो होता क्या है। जैसे मेरा एग्जाम था 18 को मैथ्स का माइनर था। बेसिकली उस टाइम का 18 को मैथ्स का माइनर था, पूरा सोचा था पढ़ूंगा दिन भर, बट शाम को एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि मैथ्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है 21 को। तो तुम्हें क्या लगता है 18 को पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि होता क्या है, माइंड में जब ये चीज़ आती है कि जो हमारा काम होता है, जब जितना टाइम तुम्हारे पास रहेगा तुम उस टाइम को डिले करने की कोशिश करते हो, यार अभी नहीं कर लेंगे, भी टाइम है। बट तुम्हारे पास जब टाइम डेडिकेट हो जाता है, कितना ही टाइम तुम्हारे पास है, तब तुम मेहनत करते हो, तब तुम अच्छे से ढंग से मेहनत करते हो। नहीं करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है ना। तो तुम्हारे पास अभी 2 महीने का टाइम क्रंच फिक्स हो चुका है, तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा इन एनी वेज इफ़ यू वांट टू एक्सेल द एग्जामिनेशन ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने बता दी है कि तुम्हारे लिए होनी चाहिए एक स्ट्रेस और मैनेजमेंट का कर्व। स्ट्रेस मैनेजमेंट का कर्व क्या होता है? बेसिकली तुम्हें स्ट्रेस लेना है। स्ट्रेस लेना इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना। बहुत ज़्यादा लेने का मतलब है कि स्ट्रेस ले लिया, भाई मैंने 2 साल नहीं पढ़ा, अब 2 साल में नहीं उखाड़ पाया कुछ, तो 2 महीने में क्या घंटा उखड़ेगा, वो बात भी होती है। बट तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, देख तुझे स्ट्रेस लेना है, क्यों लेना है, उखाड़ने वाली बात तो भी बाकी नहीं, समझाता हूँ। तो स्ट्रेस लेना इतना लेना है कि तेरा एग्जाम बेटर हो। ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो पढ़ नहीं पाएगा, कम स्ट्रेस लिया तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि तू लाइटली मैनर को ले लेगा, और लाइट मैनर में अब तो कतई नहीं लेना है ना। तो
इंपॉर्टेंट माइंड अब ये बन जाता है कि तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट अमाउंट में लेना है। बेसिकली तुम्हारा स्ट्रेस करता क्या है, स्ट्रेस इन द सेंस कि नॉर्मल तुम्हारा एक डोपामिन होता है, डोपामिन पता ही होगा ना। तो बेसिकली जो तुम्हारा डोपामिन लेवल है उसको थोड़ा कंट्रोल करो। वो कंट्रोल कैसे होगा, जब तुम टेंशन लोगे। टेंशन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, लेकिन एक एग्जैक्ट अमाउंट में, एक एग्जैक्ट अमाउंट में लेने का मतलब है कि तुम इस तरीके से लो कि तुम्हें जो तुम्हें काम करना है वो काम करने में मदद करे, मतलब तुम्हें पीछे से दे भाई कर। क्योंकि होता क्या है, जब हम बचपन से जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, हम एक स्कूल में इस तरीके से सेट हो चुके होते हैं, जब तक हमारा पेपर नहीं होता या फिर जब भी कोई काम करना रहता है, जब तक पीछे टीचर डंडा ना मारे या फिर इस तरीके से बन चुके हैं ना कि भाई जब तक प्रेशर ना पड़े तब तक काम नहीं करते हैं, चाहे पेरेंट्स प्रेशर डालें या फिर कोई ना, जब तक प्रेशर नहीं पड़ता हम काम नहीं करते। बट फॉर द टाइमिंग अब तुम्हें प्रेशर अपने खुद के ऊपर डालना पड़ेगा, इतना डालना है कि तुम काम करो। अगर तुम ये प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालोगे तो तुम एग्जामिनेशन के लिए मेहनत भी नहीं करोगे ढंग से, क्योंकि तुम एग्जामिनेशन की इज्जत नहीं कर रहे होगे। इज्जत करने का सेंस है कि तुम जब उस पर प्रेशर दोगे तो करोगे तुम मेहनत, अगर नहीं दोगे प्रेशर तो नहीं करोगे। बट ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा इन द सेंस अब ये ना हो कि साला भाई कुछ नहीं, बस अब तो कुछ छोड़ छाड़ के बस प्रेशर लेना तब मैं पढ़ूंगा, वो भी नहीं। एक मैनेजमेंट अमाउंट में लेना पड़ेगा। बेसिकली देयर इज समथिंग कर्व स्ट्रेस और मैनेजमेंट का, ठीक है, ये चीज़ है। एंड तीसरी चीज़ बताता हूँ, पॉसिबल है 91 से 98 भी ला सकते हो। एंड जितना भी तुम्हारा परसेंटाइल होगा बहुत अच्छा खासा इंप्रूव करोगे, बिकॉज तुम सेम इंसान नहीं हो। तुमने जितनी भी प्रिपरेशन अभी तक की है वो बेटर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें रिसोर्सेज पता है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या डूज है क्या डोंट्स है, एवरीथिंग यू नो राइट नाउ। तुम्हें हर चीज़ पता है। तुम एग्जाम के आखिरी के दिन में क्या पूछ गए थे अपने आप अपने एग्जाम में जब देने गए थे एग्जाम, तुम्हारा कल तुम्हारा एग्जाम, तो तुम्हें आज क्या रियलाइज, भाई ये दो हफ्ते में तो मेरे को एक्स्ट्रा दे देगा ना तो बहुत बेटर परफॉर्म कर चुका। तेरे को 2 महीना दे रहा हूँ, चल कर, तेरे को 2 महीना दे रहा हूँ, कर बेटर परफॉर्म। क्यों तुम्हें आखिरी के 1 हफ्ते में तुम्हें रियलाइज होगा तो कर सकते हो ना, तो आखिर तुम्हें 2 महीने मिलते हुए करो। जब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्यों करते हैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तुम्हें रियलाइज होता है यार ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा। तुम्हें सब चीज़ पता होता है, क्या करने से वो चीज़ होगी तुम्हें पता चल चुका होता है। तो एग्जाम की चीज़ें एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पता चल रहा था ना, अब तुम्हें 2 महीने पहले पता करो, मिल चुका है ना, तो करो, तुम्हें पता है। और रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी, तुम्हें अच्छे से पता है। बट एक वीडियो में बनाऊँगा कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली करनी है, बट तुम्हें चीज़ें ढंग से पता है। सो यू नो बेटर देन मी कि क्या तुम्हें करना है। एंड अगर अपनी गलतियाँ सीख चुकी होगी तो तुम सच में इम्प्रूव कर पाओगे। सो एंड एक बिलीव देना चाहूँगा, पॉसिबल है, ढंग से पॉसिबल है, बट तुम पिछली वाली हरकतें मत करना, बस पिछली वाली हरकतें मत करना। राइट नाउ ये पॉसिबल है, तुम अच्छे से परफॉर्म कर जाओगे, बट पीछे जो भी गलतियाँ की वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक दैट यू डिड इन द पास्ट, यू विल नॉट रिपीट। इधर बीइंग हमें चीज़ें सीखना होता है, सीख जाओ, मत करना गलती, ठीक है, ठीक है, बाय, ध्यान रखना। एंड आई विल स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम 1 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल क्या बता रहा हूँ, 1 फरवरी से एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें उस चैप्टर की एक चैप्टर उठाऊंगा, जिसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताऊंगा। एंड जो 20 से 25 PYQs जो कि इंपॉर्टेंट है और जो तरीके से तुम्हें सीखना ज़रूरी है, जो तुम वो PYQs नहीं करोगे तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ वो PYQs के साथ जो कंसेप्ट है वो भी 1 घंटे या फिर 45 मिनट्स में पूरा कंपाइल्ड करके अच्छे से मेरे ऑर्डर मेरे तरीके में, जानते हो ना कैसे कराता हूँ। सो इन दैट सेंस उस तरीके से अच्छे से मैं तुम्हें 45 मिनट्स के लेक्चर्स डालने की सोच रहा हूँ, ऐसा मैं प्लान किया हूँ, अंदर है। सो इफ़ यू वांटेड दैट थिंग, अगर ये फॉर सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें ये चीज़ पता है मैं करता हूँ, तो कमेंट कर देना, विल डू दैट थिंग फ्रॉम 1 फरवरी टू मार्च तक, पूरा एंड तक करेंगे 60 दिन में। 60 दिन में जितना हो जाएगा एक चैप्टर डेली करेंगे। और तुम्हें इस ऑर्डर में भी रहेगा, तुम्हें एक PDF शेयर करूँगा जिसमें किस दिन में कौन सा चैप्टर कराने वाला हूँ, तुम्हें वो चीज़ पता रहेगी। एंड तुम्हें वो चीज़ पता रहेगी तो तुम्हारे पर भी रहेगा कि तुम्हें करना है, ठीक है, बाय।